दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तुमने छोटी बहू के गहने चोरी क्यों किए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुरेखा जी के छोटे बेटे अमित की शादी थी। घर में सब तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सब रिश्तेदार धीरे धीरे आने शुरू हो गए थे। शादी का सारा कार्यभार उनका बड़ा बेटा रजत और बहू काव्या संभाल रहे थे। बाहर की सारी जिम्मेदारियां रजत अकेले ही संभाल रहा था, क्योंकि उसके पापा शैलेंद्र जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और घर पर भी जो आने वाले मेहमान थे उन सब की आवभगत और शादी की सभी तैयारियों की जिम्मेवारी काव्या ने संभाल रखी थी। इन सब के साथ साथ काव्या अपनी 1.5 साल की बेटी पीहू को भी संभाल रही थी। लेकिन सब कुछ अच्छे से करते हुए भी बात बात पर सुरेखा जी अपनी बड़ी बहू काव्या को किसी न किसी बात पर डांट देती थी। लेकिन फिर भी काव्या उनकी किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया ना देकर अपने कामों में व्यस्त थी। घर में नई बहू के लिए कपड़े, गहने और बहुत सारा सामान सुरेखा जी ने खरीदा था। हर चीज एक से बढ़कर एक थी। रिश्तेदारी से आई हुई महिलाएं उस सामान को देख परख रही थी। सब तारीफ कर रही थी क्योंकि हर चीज पर दिल खोलकर खर्चा किया था सुरेखा जी ने। लेकिन जैसे ही काव्या उधर गई तो उसकी सासू माँ ने एकदम से सब गहने छिपा लिए। ये देखकर काव्या आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन वह सबके सामने कुछ भी बोलकर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। इसलिए चुपचाप मेहमानों की आवभगत में लग गई। लेकिन मन में एक टिस जरूर रह गई। संगीत के कार्यक्रम का दिन था। आस की सब महिलाएं भी आई हुई थी। तब सब ने काव्या को डांस करने के लिए कहा। काव्या भागा दौड़ी में काफी थक गई थी और ऊपर से उसकी बेटी पीयू की भी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी देवर की शादी की इतनी खुशी थी कि वह सब भूलकर डांस करने में मस्त हो गई। उसने सोचा, शादी का दिन कौन सा रोज रोज आता है। उसकी शादी के बाद उसकी ससुराल में ये पहला फंक्शन था और वह इस फंक्शन में खूब मजे करना चाहती थी। लेकिन जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही थी। सब महिलाएं काव्या की खूब तारीफ कर रही थी, लेकिन सुरेखा जी को
काव्या की तारीफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जितनी महिलाएं काव्या की तारीफ करती उससे कई ज्यादा उसकी सासू माँ उसकी बुराई शुरू कर देती। ये सब देखकर काव्या की आंखों में पानी आ गया, लेकिन आंसू के घूंट पीकर रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि माजी की तो आदत ही है, जब तक वह मेरी बुराई ना कर ले उन्हें सहन कहाँ। पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है मेरे प्यार और आदर सत्कार में, जो इन्हें मुझ में अच्छाई नजर ही नहीं आती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अपने देवर की शादी के जो अरमान है वह तो मैं पूरा कर ही रहूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। फिर मुस्कुराकर मेहंदी के फंक्शन की तैयारी करने लग गई। खैर शादी का दिन भी आया और घर की छोटी बहू सीमा दुल्हन बनकर अमित संग अपने ससुराल में आ गई। अब सुरेखा जी ने काव्या को पीछे कर दिया और खुद छोटी बहू के आगे आगे मंडराने लगी। सब रस्में होने के बाद काव्या अपनी देवरानी के लिए खाना लेकर जाने लगी, लेकिन तभी सुरेखा जी ने उसके हाथ से खाने की प्लेट छीन कर कहा, काव्या तुम रहने दो, मेरी बहू को मैं ही खाना दे दूंगी। और बड़े प्यार से सीमा को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। काव्या भी सोच में पड़ गई कि माजी का ये रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी वहां से निकलते हुए उसके पति रजत ने ये सब देख लिया और कहने लगा, काव्या जो अब तक नहीं हुआ, अगर अब कुछ बदलने लगा है तो अच्छी बात है ना। काव्या भी मुस्कुरा कर बोली, हाँ ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। कुछ देर बाद सासू माँ जोर से चिल्लाई, काव्या काव्या जल्दी इधर आओ, कहाँ हो। काव्या भी दौड़कर कमरे में गई। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया मुझे। हाँ मैंने बुलाया, मेरी बहू के गले का सोने का हार कहाँ पर है, जल्दी लाकर दो। पर माँ जी मुझे क्या पता, सारे गहने तो आपके पास ही थे और आपने थोड़ी देर पहले ही सीमा को सब गहने पहना दिए हैं, तो मुझसे क्यों पूछते हैं। शोर सुनकर सब रिश्तेदार भी वहां इकट्ठे हो गए। तभी सुरेखा जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वह हार लाकर दो। आखिर तुम्हारे अलावा और कौन वो हार ले सकता है। ये सब बातें सुनकर सब रिश्तेदार काव्या को एक शोर की नजर से देखने लगे। अब ये सब काव्या की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसका पति रजत भी वहां नहीं था, फिर भी उसने हार से ढूंढना शुरू किया। लेकिन इन सब बातों के बीच उसने देखा कि उसकी देवरानी सीमा ये सब देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। उसे बहुत बुरा लगा कि घर में आए नए सदस्य और सब रिश्तेदारों के सामने उसका इतना अपमान हुआ कि उसको उसकी सासू माँ ने शोर बना दिया। फिर भी वो दुखी मन से हार ढूंढती रही। जब हार कहीं
नहीं मिला तो उसने अपनी देवरानी से खड़े होने के लिए कहा। फिर से सुरेखा काव्या पर बरस पड़ी। मेरी बहू को क्यों परेशान कर रही हो? अब काव्या से भी रहा नहीं गया और उसने कहा, माँ जी मैं भी आपकी ही बहू हूँ। कुछ देर बाद काव्या ने देखा कि वह हार उसकी देवरानी सीमा के लहंगे में फंसा हुआ था। शायद वह खोलकर गिर गया और लहंगे में फंस गया। ये देखिए माँ जी, ये रहा हार। और सुरेखा जी ने चुप साप वह हार लेकर देवरानी के गले में डाल दिया। अब काव्या ने कहा, माँ जी बहुत आसानी से आपने हार के खोने का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। आपने एकदम से मुझे सबके सामने शोर करार कर दिया। क्या इससे पहले मैंने कभी कुछ ऐसा किया? मेरे प्यार, आदर, सत्कार और अपनेपन का ये सिला दिया आपने मुझे। कहाँ कमी रह गई थी मुझसे? आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपकी इन बातों का मेरे दिल पर क्या असर पड़ेगा? शादी के हर फंक्शन में आप मुझे बिना किसी बात के कोई ना कोई बात लेकर ताना मारती रही। मैं चुप साप सब सहन कर रही थी, क्योंकि मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी हर जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाई, पर आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि हम चाहे किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले, आखिर में मिलती हमें बुराई ही है। आगे से मैं भी उतना ही करूँगी जितना मुझसे बन पड़ेगा। और आज जो आपने किया वह मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। सोने का हार तो नहीं खोया था, हाँ, लेकिन एक बात जरूर हुई थी कि सुरेखा जी ने काव्या के मन से अपने लिए इज्जत जरूर खो दी थी। इस कहानी से मेरा उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे हमारे ऊपर कोई भी इल्जाम लगा देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उनकी इन बातों का सामने वाले पर क्या असर पड़ता है, उसे कितनी तकलीफ होती है। इसलिए कभी कोई ऐसी बात ना कहे जिससे सामने वाले के मन में आपके लिए इज्जत खत्म हो जाए और नफरत पैदा हो जाए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।